यूके जाना चाहते हो पर कंफ्यूजन है, वीजा में कितना टाइम लगेगा, टोटल कितना एक्सपेंस होगा और बैंक स्टेटमेंट कितने का दिखाना है, कहीं कंसल्टेंसी में पैसा वेस्ट ना हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। हाय एवरीवन, दिस इज सुषमा शिकावत, योर स्टडी अब्रॉड गाइड, और आप देख रहे हैं स्टडी इन यूके विद वेब, जहां आपको मिलती है एक्सपर्ट गाइडेंस इन द मोस्ट प्रैक्टिकल वे। सबसे पहले बात करते हैं यूके स्टडी वीजा प्रोसेस फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, टाइमलाइन एंड इट्स टोटल कॉस्ट। टाइमलाइन की बात करें तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आपका ऑफर लेटर 7 डेज के अंदर आ जाएगा, प्लस कैश क्रेडिट भी 10 to 15 डेज लग सकते हैं। वीजा अप्रूवल की बात करें तो 15 to 20 डेज में डिसीजन आ जाता है स्टैंडर्ड वीजा का। फास्टेस्ट केस 1 महीने में यूके का वीजा आपको मिल जाता है। डिले होता है जब आईएलटीएस रिजल्ट, कैश इंटरव्यू या फिर फाइनेंशियल स्पेंडिंग होते हैं। अब बात करते हैं टोटल यूके स्टडी वीजा कॉस्ट इन 2025। इनिशियल यूनिवर्सिटी फीस जो कैश लिए रिक्वायर होती है वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8,000 तक हो सकती है। आईएनआर में अप्रोक्सीमेटली से 8.5 lakhs एंड स्कॉलरशिप भी इसमें आपको मिल सकती है 5,000 से 7,000 पाउंड तक की, जिसमें अर्ली पेमेंट डिस्काउंट आता है, फिर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी इंक्लूडेड होती है। स्टडी वीजा कॉस्ट में सेकंड चीज आती है आईएचएस, व्हिच इज इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जो अप्रोक्सीमेटली 776 पाउंड पर ईयर है, और 2 साल का कोर्स अगर आपने चूज किया है तो 1552 पाउंड का होगा आपका टोटल आईएचएस। आईएनआर में अप्रॉक्स 1.65 lakhs अराउंड होता है। वीजा एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 524 पाउंड, व्हिच इज इन इंडियन करेंसी 56 to 58,000 आईएनआर। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें आपको रिक्वायर्ड होगा। आईएलटीएस या फिर पीटी अगर आप दे रहे हैं तो उसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 18,000 होती है। पीटी की फीस है 17,000। और गुड न्यूज ये है कि अगर आप आईएलटीएस या फिर पीटी एग्जाम देते हैं इस प्रोसेस के लिए तो वेब आपको ऑफर करता है फ्री आईएलटीएस पीटी एग्जाम फी रिफंड। और अगर आपको कंफ्यूजन है कौन सा टेस्ट चूज करें, आईएलटीएस या फिर पीटी, या फिर कैसे तैयारी करें, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड टीम आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स 1-to-1 फ्री काउंसलिंग। नेक्स्ट थिंग इज टीबी टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग, जिसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होती है 2,000 से लेकर 2,500 तक। एंड कंसल्टेंट फी इसमें अगर होती है मार्केट में मोस्टली की फीस है 1 lakh to 1.5 lakhs। वेब में आपको मिलती है ट्रस्टेड काउंसलिंग गाइडेंस बिना हिडन चार्जेस के। लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें जो यूकेवाई की गाइडेंस के अकॉर्डिंग पब्लिश्ड हैं, अगर आप लंदन यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं तो सिर्फ 1483 पाउंड पर मंथ रिक्वायर्ड है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 9 months तक का शो करना होता है, विच इज 13,347 पाउंड, विच इज इन इंडियन करेंसी 15 lakhs। एंड आउटसाइड लंदन यूनिवर्सिटी अगर आप चूज करते हैं तो उसमें 1136 पाउंड पर मंथ, और 9 months की अगर कॉस्ट की बात करें तो 10,224 पाउंड आपको शो करना पड़ता है, विच इज इन इंडियन करेंसी इट इज 12 lakh अप्रॉक्स। और ये अमाउंट वेरी कर सकता है, अगर आपका पाउंड रेट इंक्रीज है फिर डिक्रीज हो रहा है तो ये अमाउंट डिफर भी कर सकता है। अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट की, तो इसमें आपको दिखाना होता है लिविंग कॉस्ट प्लस यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग फीस। अगर आपने फुल फीस पे कर दी है तो आपको सिर्फ लिविंग कॉस्ट शो करनी है, विच इज 12 lakh फॉर आउटसाइड लंदन एंड 15 lakh फॉर इनर लंदन। अगर आपने 60% फीस पे करी है तो आपको लिविंग अमाउंट के साथ लाइक 15 lakh अगर आप लंदन लोकेशन के चूज कर रहे हैं तो रिमेनिंग फीस आपकी 40% रह गई है, तो आपको 40% आपको बैंक में शो करनी है। लाइक सपोज 5 lakhs फीस रिमेनिंग है तो 15 + 5 20 lakhs आपको शो करना होगा। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें फॉर मास्टर्स डिग्री, सो इट विल बी बिटवीन 20 to 30 lakhs, डिपेंडिंग आप कौन सी यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करते हैं उसमें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो उन सब पे ऊपर डिपेंड करता है फाइनल फीस। अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आईएचएस ज्यादा होगा, सो अगर आपका कोर्स 3 years का है तो उसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट कैलकुलेट होता है एट द टाइम ऑफ वीजा फाइलिंग। टोटल कॉस्ट जा सकती है अराउंड 25 lakhs प्लस तक। जो स्टूडेंट्स यूके के लिए प्लान कर रहे हैं तो मेरी उनको यही एडवाइस है कि कंसल्टेंट्स पे पूरी तरह डिपेंड ना हो, हर चीज़ का ब्रेकडाउन मांग सकते हैं। यूनिवर्सिटी फीस खुद डायरेक्ट ट्रांसफर कीजिए, किसी एजेंट को कैश मत दीजिए। ज़्यादा फीस पे करने से बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट कम होती है, ओनली आपको लिविंग अमाउंट शो करना होता है। हमेशा ऑफर लेटर, पेमेंट रिसीप्ट और कैश ईमेल को वेरीफाई करो। सो अब आपको यूके स्टडी वीजा प्रोसेस का क्लियर आइडिया मिल गया होगा फ्रॉम टाइमलाइन टू टोटल कॉस्ट। अगर आपको हेल्प चाहिए आईएलटीएस पीटी के लिए, स्कॉलरशिप ऑप्शन या यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए, तो वेब से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स आपकी हेल्प करेंगे एंड फ्री 1-to-1 काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, और आईएलटीएस पीटी फी रिफंड भी आपको ऑफर करेंगे। लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, और स्टडी इन यूके विद वेब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट वाज ऑल। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई यूके स्टडी अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।